नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक और बहुत ही सुंदर पुष्पों वाली लता के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे इधर ये इसके ऊपर एक ये बेल चढ़ रही है। ये देखिए इस तरह के इसके ये पत्ते हैं और ये इस तरह से। फिर इसके पास में ये नीले रंग के फूल, ये मुरझाए हुए फूल हैं और ये फूल हैं, ये इसका कुछ मुरझाया हुआ फूल है। इसको अपराजिता कहते हैं। अपराजिता संस्कृत में इसको अपराजिता, हिंदी में भी अपराजिता कहते हैं और इसके अलावा इसे गोकर्णी भी कहते हैं। गोकर्णी इसलिए कहते हैं कि इसके जो फूल हैं वो फूल गाय के कान के समान होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ इस पेड़ के अंदर ये अपराजिता की बेल चढ़ी हुई है और इसका ये बड़ा सुंदर फूल जो ब्लू कलर का है, ये देख सकते हैं किस तरह से। इसे एशियन पिजन विंग भी कहते हैं। एशियन पिजन विंग, पिजन यानी कबूतर, कबूतर के जैसे पंख वाला, यानी कबूतर के पंख होते हैं उस प्रकार से ये है, इसलिए इसे पिजन विंग भी कहा जाता है। इसे बटरफ्लाई पी भी बोलते हैं। बटरफ्लाई मतलब तितली की जैसा आकार है इसका। और डार्विन पी भी कहते हैं, जो एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डार्विन, उनके नाम से इसे डार्विन पी भी कहा जाता है। और देखिए इसकी जो ये पत्तियां हैं ये बहुत सुंदर होती है। ये पत्तियों का आकार इस तरह से, ये लंबाई में और बिल्कुल हरे रंग की ये पत्तियां हैं। ये इसकी कुछ बड़ी पत्तियां, पकी हुई पत्तियां हैं और ये इस तरह से बड़े ही सुंदर तरीके से ये बेल, अब जैसे यहाँ पेड़ पर चढ़ी हुई है, इसके नीले नीले फूल है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इस बेल में यहाँ पर तो नीले फूल हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो अपराजिता है ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो सफ़ेद फूलों वाली भी अपराजिता होती है और इकहरी फूल वाली, दुहरे फूल वाली, इस तरह से ये कुछ अलग अलग प्रकार की नस्ल इसमें होती है। अलग अलग प्रकार के फूल अपराजिता पर लगते हैं। अपराजिता का जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, जो पराजित न हो। आयुर्वेद के जानने वाले बताते हैं कि ये जो लता है ये औषधि, ये गुण वाला पौधा है और इससे अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती है। सिर दर्द दूर करने के लिए और सूजन दूर करने के लिए, और इसी प्रकार से गले की समस्याओं के लिए, दांतों की समस्याओं के लिए, पेट की समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके से इसकी औषधि तैयार की जाती है। इधर देखेंगे कि ये जो लता है, इस लता की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां, इसका फूल और इसका जो तना है वो, और इसकी फलियां यहाँ देखते हैं, ये इसकी फली लग रही है। जब फूल खिल करके गिर जाता है तो उसके बाद में ऐसी फली लगती है। तो फली और इसकी जड़, ये इन सभी से औषधियाँ तैयार होती है। इधर हम इसकी फली को देखेंगे। ये फली में, इस फली के अंदर प्राय 6 या 7 बीज निकलते हैं। आमतौर पर अगर हम किसी फली को जो पूरी तरह से पकी हुई हो तो हम इसको यदि खोलेंगे तो ये देखिए, ये छोटे छोटे इसमें बीज निकलते हैं
कुछ बीज, एक आध बीज नीचे गिर भी गए हैं, तो हम यहाँ गिन सकते हैं 3 और 2 5, और 1-2 बीज नीचे गिर भी गए हैं, तो 6 या 7 बीज इसमें से निकलते हैं। ये जो बीज होते हैं, ये बीज बहुत ही आसानी से पुनः ग्रो कर जाते हैं। ये जो नीचे गिरते हैं, तो ये अपने आप, इनको जब पानी मिलता है या बारिश के दिनों में, अपने आप नई पौध तैयार हो जाती है। तो ये जो अपराजिता है, इस अपराजिता को बहुत ही पवित्र भी माना गया है। इसका जो फूल है, होली फ्लावर कहा गया है। इसके जो नीले फूल है, भगवान शिव के चढ़ाए जाते हैं। और इसी तरह से बंगाल में जहाँ दुर्गा का स्थान होता है, वहाँ दुर्गा के स्थान के पास अपराजिता की बेल को ज़रूरी माना जाता है। ऐसी आस्था है, ऐसा मानते हैं कि जहाँ दुर्गा का स्थान है, वहाँ पर एक अपराजिता की बेल ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ये बड़ा ही सुंदर पौधा है, एक सुंदर बेल है। अगर हम इस पौधे को यदि किसी गमले में लगाएं और इसको ऊपर चढ़ने का सहारा न दिया जाए, और जो ही इसकी बेल ऊपर निकले और उसको हम काटते रहें, तो फिर ये एक पौधे की जैसे कम ऊंचाई पर ही फैलने लगता है, और फिर उसी के ऊपर, इसके ऊपर फूल, और फिर फूलों के बाद में फलियां लगना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसे हम गमले में भी उगा सकते हैं, और किसी पेड़ के सहारे से भी हम इसको ग्रो करके और पेड़ के ऊपर भी इसको चढ़ा सकते हैं। इसे वास्तु दोष को दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है, कि यदि वास्तु दोष हो तो इसका जो पौधा है या इसकी जो बेल है, वो हम गमले में लगा करके, या फिर हमारे पास यदि खाली जगह है, खाली भूखंड है, तो उसमें हम लगाएं, और वास्तु दोष को भी दूर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ आपको इसके बारे में, अपराजिता के बारे में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई। और अलग अलग जो भाषाएं हैं हमारे देश की, जैसे उड़िया भाषा है, तो उड़िया भाषा में इसको अपराजिता कहते हैं, बंगाल में इसको अपराजिता कहते हैं, गुजरात में इसको कोयल भी कहते हैं, गोकर्णी भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो आपको अपराजिता की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।